Jai Hind everyone. Today I'm gonna start with the 75 hard day challenge where I will cover as much as possible syllabus of the CDS examination. So let's start without wasting time. Just a second guys. So we'll start with the prehistoric of India. सो लाइक अर्ली ह्यूमन बींग्स जो होते थे वो क्या करते थे, स्टार्टिंग में जो प्री हिस्टोरिक अपना पीरियड है उसके अंदर वो स्टोन एज से स्टार्ट हुआ है। स्टोन आर्टिफैक्ट्स का उन्होंने यूज़ किया है। उसके बाद में उसको 3 फेजेस के अंदर अपन ने डिवाइड किया है, जिसको अपन बोलेंगे पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। जो अपना पेलियोलिथिक पीरियड था उसको प्लेस्टोनसीन भी बोलते हैं, जिसके अंदर अपने को पता है कि जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरा था, बिकॉज उस टाइम पे जो अपनी गोंडवाना लैंड थ्योरी है उसके अंदर से जो अपना ये पार्ट है ये निकला था, तो एज इफ बहुत कोल्ड कंप्रेस्ड था ये। इसको भी अपन ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, लोअर, मिडिल एंड अपर। इसका जो एज जो है सर्टिफाइड नहीं है कि कौन से सिरका के अंदर था। इसको अपन सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। स्टोन टूल्स का यूज करते थे वहाँ के जो ह्यूमंस थे, किसके लिए? फूड मटेरियल को गैदर करने के लिए। जो अपना मेसोलिथिक है वो सिर्का 10,000 BCE के अंदर अपने इसको एक सर्टिफाइड ईयर के अंदर पुट किया गया है। स्मॉलर इन शेप एंड साइज, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स देखने को मिल रही थी। किल स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर सर्वाइवल। जो छोटे जीव जंतु थे उनको मारकर अपना जो है ना डेली लाइफ में सर्वाइव करने वाला काम वो किया करते थे। स्मॉल हट्स होते थे उनके, छोटे छोटे घर, बहुत ज़्यादा वाइड एरियाज के अंदर नहीं। नियोलिथिक साइड के अंदर इसको सिरका 8000 BCE के अंदर अपना हेलोसन एज भी इसको बोलते हैं। अब अपन जो पेलियोलिथिक पीरियड है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। पेलियोलिथिक पीरियड के अंदर 2 कल्चर्स देखे गए थे, एक तो था एसोलियन कल्चर, एक है सोहानियन कल्चर। जो एसोलियन कल्चर है वो साउथ इंडिया की तरफ में ज़्यादा देखने को मिला था, जिसके अंदर 2 साइट्स आती हैं, पल्लवरम साइट और एक है अत्रिपक्कम साइट। इनको जो ये अत्रिपक्कम है ये अभी रिसेंट में 2020 के अंदर ही डिस्कवर्ड हुई है, और जो पल्लवरम साइट है ये चेन्नई के अंदर है। इसको रॉबर्ट ब्रूसफुट ने डिस्कवर किया था। और जो ये साउथ इंडिया है इसके अंदर जो हैंड एक्सेस है ना वो एक टेक्नोलॉजी थी जहाँ के लोग यूज़ किया करते थे अपने जो भी डेली वर्क के अंदर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सोहानियन कल्चर। सोहानियन जो कल्चर है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर अपना मिलता था, जिसके अंदर फ्लैकिंग और फ्लैग जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज हुआ है। जहाँ पर जो पेलियोलिथिक पीरियड है अपना इंडिया का, उसके अंदर जो आर्ट है वो स्केचिंग एंड ड्राइंग है। वहाँ पर अपने को देखने को मिलता है जो भीमबेटका केव्स है अपनी महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ के फाउंडर है विष्णु वकांकर। अब अपन पढ़ते हैं नियोलिथिक पीरियड इन इंडिया, जो कि जॉन ल्यूबॉक ने डिस्कवर किया था। नियोलिथिक जो रेवोल्यूशन है वो वी गॉर्डन शेल्डे ने स्टार्ट किया था। अब जो नियोलिथिक पीरियड है वो 8000 BCE के अंदर अपना एक टाइम लिमिट है उसकी, और एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे आते आते कहाँ मिला था सबसे पहला? मेहरानगढ़ के अंदर। रीजन क्या था? वहाँ पे एक परमानेंट सेटलमेंट हो रहा था लोगों का, स्मॉल हट्स के ग्रुप से विलेजेस का जो डेवलपमेंट हो रहा था। पॉटरीज आने लग गई थी, पहले जो ग्रे पॉटरीज आई थी उसके बाद में कलरफुल पॉटरीज का जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हो रहा था। सो नाउ वी कम्स टू द चैल्कोलिथिक एरा विच इज इन सिर्का 5000 BCE के अंदर। ये मेरे जो खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स है। इफ विद द टाइम ऑफ प्रोसेस मैं हो सकता है कि इन्हें अपने जो पेज है या फिर लाइक कोई भी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाकर आई विल put it there for you all so that it will help you in your preparation journey. So let's begin with the Chalcolithic era only. So 5000 सिरका के अंदर ये था। यहाँ पर जो होमो सेपियंस थे वो सेपियंस की लाइन में आने लग गए थे। यूजिंग ऑफ कॉपर स्टार्ट हो गया था। मेकिंग ऑफ कॉपर एंड स्टोन टूल्स मिक्सअप के अंदर बनाने लग गए थे। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। पॉटरीज हो गई थी। विलेजेटेड सोसाइटी बनने लग गई थी। कॉटन का यूज करने लग गए थे, और इसी को अपन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब अपन अगर बात करते हैं तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, क्रोनोलॉजिकल और डेवलपमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो अपन एक क्रोनोलॉजी के अंदर इसको देखते हैं।
सबसे पहले है नियोलिथिक, जो सिर्का 7000 या फिर 8000 के अंदर इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर विलेज सोसाइटी हो गई थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, पॉटरी हो गई थी। बाद में चालकोलिथिक आया तो यूज ऑफ कॉपर हो गया था, वेरियस स्मॉल विलेज बनने लग गए थे, कलरफुल पॉटरीज का यूज होने लग गया था। उसके बाद में प्री हड़प्पन एज आती है, वो 3500 BCE के अंदर, जो 23 BCE से अर्ली ह्यूमंस, अर्ली हड़प्पन का जो पीरियड है ना, अर्ली हड़प्पन वाला, वो स्टार्ट हो गया था। अर्ली हड़प्पन, जो मैच्योर हड़प्पन्स वाला टाइम है वो 2600 BCE से स्टार्ट हो गया था। लेटर हड़प्पन्स वाला 1900 से, एंड डिक्लाइन 1700 BCE से। वैदिक कल्चर का भी डिक्लाइन 5500 से स्टार्ट हो गया था। सॉरी, डिक्लाइन नहीं है यहाँ पर, ये राइज वाला है पोर्शन, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो हड़प्पन कल्चर क्यों डिक्लाइन हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो अभी भी एक मतलब बोलते हैं ना मिसकंसेप्शन बनी हुई है, उसका डिस्कवरी हुई नहीं है। कोई बोलता है आर्यन के इन्वेंशन से हुआ था, बहुत ज़्यादा जो अपने मतलब सम काइंड ऑफ नेचुरल कैलमिटीज से हुआ था, तो कुछ भी हो सकता है, बट इट्स नॉट लाइक एक प्रॉपर जो गाइडेंस होती है ना, वो नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर अपन ओरिजिन इसका पढ़ते हैं तो they have been a debate on the origin and the chronology of the Harappan civilization in India। तो अभी भी है ना, मतलब एक डिबेट चलती है कि कहाँ से वो ओरिजिन हुए थे, या फिर कहाँ से उनकी जो क्रोनोलॉजी है हड़प्पन्स की, वो इंडिया में आई थी। इन 1920, 21, 22 द एक्सकवेशन, जो हड़प्पा का एक्सकवेशन है और मोहेंजोदारो का है, वो दयाराम साहनी जी ने कंडक्ट करवाई थी, और एक मॉर्टिमर व्हीलर ने, फॉर हड़प्पा, एंड रखल दास बैनर्जी एंड जॉन मार्शल फॉर मोहेंजोदारो। मतलब दयाराम साहनी जी ने तो करवाई थी हड़प्पा की, और मॉर्टिमर व्हीलर, रखल दास और ये जो जॉन मार्शल है, इन्होंने मोहेंजोदारो की करवाई थी। ब्रॉट इन द लाइमलाइट नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सम 5000 years old civilization in the Indian subcontinent. The Harappan civilization is also called as the Indus Valley civilization because of the location of early sites in the region of Indus Valley area. However, according to historians, it should be called as the Harappan civilization because of two reasons. इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलना चाहिए हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके दो रीजन है, वो देखते हैं क्या है। हड़प्पा happens to be the first site excavated by the scholars, hence it is called as the type site। मतलब जो हड़प्पा है, हड़प्पा नाम की जो जगह है, वो सबसे पहले डिस्कवर हुई है, इसीलिए इसको क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलना चाहिए, और वो फर्स्ट हुई है तो इसलिए इसको टाइप साइट बोलते हैं। Since the site of Indus Valley were not concentrated in the Indus Valley areas, and gradually many of those sites excavated and identified from different parts of the Indian subcontinent, such as Rajasthan, Haryana, Punjab, Gujarat, Maharashtra, etc. Hence, the nomenclature of Indus Valley was not appropriate। मतलब कि जो यहाँ पर अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर मैक्सिमम जो अपनी सिविलाइजेशंस के जो पार्ट्स थे ना, साइट्स थी, वो मिली थी, ना कि इंडस वैली के किनारे। तो इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना कहीं ना कहीं गलत है, हिस्टोरियंस का ये कहना था। तभी तो उन्होंने कहा कि नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना अप्रोप्रिएट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कंसेंसस ऑफ द हिस्टोरियंस, द क्रोनोलॉजी ऑफ हड़प्पा हैज बीन डिटरमाइंड बिटवीन 2600 and 1900 BCE. While dating this civilization, the scholars have taken into consideration the material culture artifacts discovered in various Harappan sites. इसको डिस्कवरी के करते टाइम या फिर डिटरमाइन करते टाइम में मटेरियल जो कल्चर है वो और आर्टिफैक्ट जो वहां से मिले हैं उनको ध्यान में रखा है। एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम द कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड सच एज द मेसोपोटामिया और द सुमेरियन सिविलाइजेशन एंड द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। मतलब बाकी जो कंटेम्पररी अपनी सिविलाइजेशंस अदर कंट्रीज के अंदर मिली थी ना, जिसके अंदर एक तो मेसोपोटामिया है, एक सुमेरियन है, एक इजिप्टियन है, इनके साथ में भी वहां से भी जैसे अपने को मिले हैं इनके, बिकॉज वही है ना, ट्रेड तो होता ही था।
जो अपना लोथल है, सुतका जेंडौर है, ये जो जो कोस्टल एरियाज के अंदर जो भी साइट्स हैं वहाँ से सी रूट के थ्रू जो मटेरियल है, जैसे लैपिस लाजुली इसके अंदर एक आएगा सामने में, तो ऐसे कुछ मटेरियल्स थे जो ट्रांसपोर्ट होते थे या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो उसी की वजह से वहाँ के जो हड़प्पा के जो सील्स हैं अपने, ये वहाँ दूसरी कंट्रीज के अंदर मिली, दूसरे सिविलाइजेशंस के लोग आते थे, तो उसके कुछ एविडेंसेस मिले थे, तो वो कलेक्ट करने के बाद में उसको कंपैरिजन में डाला गया। सो नेक्स्ट है द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन कॉल्ड एज अ कॉलोनी ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बाय सम स्कॉलर्स। हाउएवर द लेटेस्ट रिसर्चेस एंड फाइंडिंग्स हैव प्रूव्ड इट अदरवाइज, दैट द हड़प्पन्स वर द indigenous people of Indian subcontinent, and with the passage of time they gradually evolved into the Harappan civilization. So we'll stop here only. Video बहुत ज़्यादा lengthy हो जाएगा, and if you all required a long video then just do let me know. Thank you. जय हिंद.